तो परीक्षित जी महाराज की मैं अब आपको कथा श्रवण कराऊं। उनके जन्म की चर्चा करूं पहले। जो अश्वत्थामा था, उस अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी और उसके पेट में अभिमन्यु का बच्चा है। रणभूमि में जाने से पहले उसके गर्भ में बालक था और रणभूमि में जब अभिमन्यु गया उस समय उसे पता था कि शायद मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि चक्रव्यूह के अंदर उसको तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन में थी, पांडवों में, और किसी में नहीं थी। दूसरे कृष्ण भगवान के अंदर थी, लेकिन वो अर्जुन के संग ही चले गए। रणभूमि में दूसरे साइड में उनको ले जाया गया, पीछे से चक्रव्यूह की रचना हुई। तो अभिमन्यु जो था वो घुसना तो जानता था। बोलो बोलो। ये संसार ही चक्रव्यूह है, इसमें हम सब लोग घुस तो गए हैं लेकिन निकलना हमें नहीं आता है, हैं? ये संसार चक्रव्यूह है और घुसने में तो नेक देर लगते हैं। का है? छोरा के ब्याह वारे आए, वन्य के बढ़िया से पैसा लगाए कि साहब एक गाड़ी देंगे, 21 लाख रुपया हाथ में दे देंगे, सोई लल्लू फूल पड़ो और लल्लू को बाप तो जाकर फूल ही रहो है। माँ तो खुशी के मारे उछल गई, लेकिन चक्रव्यूह में बेचारो लल्लू फंसे गो बड़े बूढ़े ने के कहवे पे। युधिष्ठिर और भीम हैं और जितने वहां सब थे उन सब ने घुसा दिया, लेकिन ये भूल गए कि इसमें से निकलना बड़ा बहुत मुश्किल है। और फिर 7 महारथियों ने बेरहमी से उसे मारा है, बेरहमी से अकेला। और हम भी फंसे हैं, हमें भी 7 महारथी मार रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, वासना, 7 महारथी हैं। अब तुम में से कोई बचो हो तो अलग बात है भैया, नहीं हमारी पिटाई है रही है, हमारी भी पिटाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है भैया, कैसे हूं करके बाप तो सोचे तो कैसे हूं जाके हमारे पच जाए, फिर जे जाने जाको काम जाने, है ना? कैसे हूं करके कि चक्रव्यूह में घुस जाए है? अपने फ्री है, यही तो सोचते हैं घुस जाए, लेकिन जब घुस जाता है ना फिर बेचारा है, फिर तड़फड़ाता है और कभी काम घोंप देता है तलवार, कभी क्रोध घोंप देता है, कभी लोभ घोंप देता है, हैं? बुरी गत होती है ना। और फिर निकरवे को बेचारो रहता नहीं है। उस अभिमन्यु का इकलौता बच्चा जो है उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। उस पर अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
लेकिन उत्तरा ने न तो भीम को याद किया, न अर्जुन को, न युधिष्ठिर को। पास में ही थे वो, पुकारना चाहती तो पुकार सकती थी मुझे बचाओ, और न उसने किसी वैद्य को बुलाया। उसने सीधे सीधे कृष्ण भगवान को याद किया। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे मेरे मालिक, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। किसी ने पूछा कि तुम जो है ना भगवान को बुला रही हो, भगवान तो वहां हैं भी नहीं, अरे जिनते प्रार्थना करो। उत्तरा ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले इन मेरी जो माताएं हैं, सासु मां, मैंने इनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी देख ली हैं, सुन ली हैं। बोले क्या? बोले मेरी द्रौपदी है ना, मेरी सासू मां है, और इनका जब चीर हरण हुआ था, दुशासन इनका चीर खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, तब इन्होंने भी पिता में भीष्म से प्रार्थना करी थी, आचार्य द्रोण से प्रार्थना करी थी, कृपाचार्य से प्रार्थना करी थी, और इनके पांचों पति तो नीचे नार डाल के पहले ही बैठे हृदय। जो इतने इनते प्रार्थना करी, कोई काम नहीं आयो, तब जाके भगवान बुलाए। जब अंतिम में जिन्हें भगवान ही बुलाने हते, तो जो पहले ही बुलाए ले होते तो क्या है जाता। तो मैं वो गलती क्यों करूं जो मेरी सास ने करी थी, हैं? मैं दुनिया को क्यों बुलाऊं, हैं? कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का मालिक, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी को जीने का गुजारा तुमसे पाया।
राधे श्याम। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। जमाना चाहता है तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। 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 तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम।
तरह की पुकार पर भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, उसे उसका बाल विवाह का होने नहीं दिया। उसके बाद भगवान ने कुंती से कहा, बुआ अब तुम्हारे सारे दुश्मन निपट गए, आपके नाती की रक्षा हो गई, अब मुझे आज्ञा दो, महाभारत पूरा हो गया, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। द्वारिका में मुझे बहुत दिन हो गए गए बिना। कुंती की आंखें भर आईं, बोले हे गोविंद, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तक मेरे जीवन में दुख रहे तब तक तुमने कभी जाने का नाम नहीं लिया। अब सुख आए हैं तो तुम जाने की बात कर रहे हो, तो जाते तो दुख ही बढ़िया, कम से कम तुम हमारे साथ तो रहोगे। हैं? जब तुम ही नहीं हो तो मैं इन सुखों का क्या करूंगी? इनको ओढ़ूं के बिछाऊं, मैं क्या करूं? कम करो। मैं इन्हें ओढ़ूं के बिछाऊं, क्या करूं? गोविंद, तुम्हारे बिना तो मुझे ये सुख बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक बात बताऊं भैया, जिसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, फिर उसे संसार के सुख फिर अच्छे नहीं लगते, फीके लगते हैं। भले ही उसके जीवन में रहते हैं, लेकिन उसे भाते नहीं है, पड़े रहते हैं। इसलिए कुंती ने रो करके कहा, गोविंद, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। मुझे तो दुख ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि तुम साथ में रहोगे, इसलिए मुझे दुख ही दे दो। मुझे ऐसे सुखों की जरूरत नहीं है जिसमें तुम न हो। भगवान ने कहा, बुआ, तुमने पूरे जीवन तो दुख झेले हैं, तुम्हें सुख मिला ही कहां है? एक बात बताऊं भैया, और कम करो। जो व्यक्ति अपने माँ बाप और अपने पुरखों के कष्ट को समझता है कि हमारे पुरखन ने कितने दुख झेले, हमारे बड़े बूढ़ों ने कितने कष्ट झेले, जो इस दर्द को समझ लेता है, वो अपने बड़े बूढ़ों का कभी अनादर नहीं करेगा। लेकिन ये आजकल के बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि अब जिनके नीचे तो मोटरसाइकिल आ गई, साइकिल आ गई, हालने के देर हम खेत पे चले जाएं कि कहूँ चले जाएं। और हमारे वो जो पहले बड़े बूढ़े हथकाए बिन के, तो बेचारे न के शादी में मोटरसाइकिल नहीं मिलती है। रामनिवास जी की शादी में मोटरसाइकिल मिली है, साइकिल मिली, और घड़ी 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 ना मिली, रेडियो, हाँ, मर्फी का रेडियो है ना। हाँ, अब ये बालक उड़ रहे हैं, न्यू बाप कान में ऐठियो, और बालक ने मोटरसाइकिल लिब्बा हल्की पतरी नहीं, बिना पल्सर चाहिए, R1 चाहिए, और तगड़ी चाहिए, जो जाके जो टंकी तो बड़ी होती है, यूं पी में ओख लगा के तेल, वो वाली मोटरसाइकिल चाहिए।
तो ये पुरखों के संघर्ष को क्या समझेंगे, हैं? ये बड़े बूढ़ों के संघर्ष को क्या समझेंगे? लेकिन जो समझेगा वो कभी माँ बाप के ऋण को भूलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष किए, जो इस बात को समझेगा। हमारे पुरखों के जमाने में ऐसे ऐसे दिन भी आते थे कि जिस दिन पूरे दिन शायद खाने को नहीं मिलता था, हाँ? और साग सब्जी तो दूर की बात है, मठा में ही मीड़ के रोटी खा लें, हैं? शाम को दूधम मीड़ लें, और कौदना दूध भी नहीं है, मठा भी नहीं है, तो चटनी बटी रोटी खा ली। अब उनकी उस तपस्या को जो संतान समझेगी, वो अपने माँ बाप के चरणों की रज को रोज माथे पर लगाएगी। यही बात कृष्ण भगवान ने कही, क्योंकि कृष्ण भगवान की कुंती बुआ है। वो जानते हैं कि मेरी बुआ ने कितना जीवन में संघर्ष किया है। और एक बात कहूंगा बच्चों से, एक तो इन बच्चों की मोबाइल में वो मोबाइल देख देख के बुद्धि खराब होती चली जा रही है। कोई भी बात अपने दादा से दादी से नहीं पूछते, मोबाइल में जो गूगल गुरु है ना उससे पूछेंगे। और वो गूगल गुरु ऐसा है कि तुम पूछोगे इतनी और वो बताता इतनी, लिस्ट लाके, और यानी कितनी उल्टी सीधी बात उस पर पड़ी रहती है ना। अब हमें काय की जरूरत है, काय की जरूरत नहीं है, अब इस बात को तो डिसाइड दादी दादा ही करेंगे ना, माँ बाप करेंगे ना। वो तो तुम्हें चाहे जो पस्से को जो कचू है, हैं? अब डायबिटीज है रही है तो तुम्हें पस्से देगा रसगुल्ला, हैं? नुकसान होगा। लेकिन अपने बड़े बूढ़े कबू ऐसी चीज नहीं देंगे जो नुकसान करे, रोकेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो इनके तो दिमाग खराब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने नौजवान बच्चों से एक बात कहूंगा, कभी मौका मिले तो अपने बड़े बूढ़ों से उनकी संघर्ष की कहानी पूछना और उसे चाव से सुनना, उसकी अवहेलना नहीं। अब तो बालक न्यू और कहते हैं, अरे न्यू डींग हाँगत हो बिना बात तुम्हारी काले सुने जा आला है, हैं? बड़े बूढ़े ने की बातें कहता तुम्हारी जा आला है, कब तक सुने, काले सुने। अरे भैया बस सुनोगे तो तुम्हारी बड़े बूढ़े ने को मन बड़ा खुश है, चलो बालक ने मेरी बात कम से कम सुनी। और तुम यदि कहूं अपने मोहते कहने लगे ना कि मेरे बाप ने बड़ा दुख उठाया, मेरे बाबा ने बड़े कष्ट उठाए, तो समझ लो उनके घावों को मरहम लग जाएगा। भले ही तुम सेवा मत करो, इतने में उनका दिल खुश हो जाता है। अब करियो चाहे न करियो भैया, मियो तो काम हो तुम्हें बताए को, है ना। उनके पास बैठ करके उनकी उस मेहनत को समझ लो। फिर देखो तो कुंती को, अपनी बुआ को भगवान ने यही तो कहा था, क्या कि बुआ तुमने जीवन भर सिवाय दुखों के कुछ पाया है, केवल दुख ही दुख पाए हैं, हा? इसलिए अब मैं दुख नहीं दे पाऊंगा। बोले तो मैं तुमको छोड़ नहीं पाऊंगी और तुम दुखों के बिना रहोगे नहीं, अब फैसला तुम कर लो। तब भगवान ने कहा कि सुख भी दे दूं और मैं भी बना रहूं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। बोले यदि तुम संग में रहोगे तो फिर मुझे चाहे दुख दे दो चाहे सुख दे दो, फिर मुझे कोई परहेज नहीं है, पर तुम रहने चाहिए, हैं? एक बात बताऊं, आप जितनी भी माता बहनें हैं ये सब प्रसाद ले लेके आती हैं और प्रसाद चढ़ा देती हैं। चढ़ाने के बाद फिर यही जाकर के वहां मांगती हैं, प्रसाद मांगती हैं कि लाओ, है ना। जब तुम ही लाई, तुम नहीं चढ़ायो, तुम ही मांग रही हो, तो तुम लाई कहीं अपने पास ही धल लेती, मैं चढ़ायो काय को।
जब लाई थी ना उस समय वो प्रसाद नहीं था, है ना, जब वो वस्तु थी। लेकिन जैसे ही वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी उसके बाद तुम्हें फिर मिली, अब वो प्रसाद बन गया, अब वो नुकसान नहीं करेगा, हैं? अब उसकी बात कुछ अलग होगी। इसलिए यदि सुखों को भी और दुखों को भी भगवान का प्रसाद समझ करके भोगेंगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन सुख को भी प्रसाद समझना, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। दुख को पचाना तो फिर भी सरल है, लेकिन सुख को पचाना है। यदि नेक का ऊपर पैसा आ जाए या कछु आ जाए तो फिर आदमी आए मैं उसका पचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों को प्रसाद समझ लेना तो बात बन जाए। तब कुंती ने कहा कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, यदि प्रसाद है तो, है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। इन्हें कौन रोकेगा? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये तो बदलने वाले हैं भाई। बचपन है तो जवानी आएगी, और जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा है तो आगे मौत आएगी। इन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन यदि प्रसाद मान लिया तो फिर इनमें दुख नहीं होगा। शंकर भगवान ने कागभूषण जी को पहले श्राप दे दिया कि जा अजगर हो जा। लेकिन गुरुजी ने प्रार्थना करी कि महाराज क्षमा करो जाए। बोले श्राप तो बेकार नहीं जाएगा, पर इसको जन्मने मरने में कोई दुख का एहसास नहीं होगा, और दुख का एहसास न हो तो फिर दिक्कत काएगी है? वासांस जीर्णान यथा विहाय, जैसे कपड़ा पुराने है गए फेंको, नए और ले ले, फिर पुराने है गए। हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियां और माताएं तो ऐसी हैं जो हर फंक्शन में नया कपड़ा पहनना चाहती हैं, पुराने तो, और कजू तो ऐसी होंगी कि जो यहाँ 7 दिन की कथा है तो 7 अलग नए कपड़ा लेके आई होंगी। एक दूसरे की तरफ काई देख रही हैं? ये तो तुमको भी पता है और हमको भी पता है? तो कपड़ा बदलने में जैसे तुम्हें कोई दुख नहीं है, ऐसे ही जन्मने मरने में दुख न हो तो फिर हमें बदलने में भी कोई दिक्कत है? तो जब प्रसाद बन जाएगी ये जिंदगी, सुख और दुख, जवानी बुढ़ापा, जीवन और मौत, तो फिर व्यापेगी नहीं, और व्यापेगी नहीं तो हमें कोई परहेज। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। पहले हमारे यहाँ राजस्थान क्षेत्र में पहलवानी करते बालक, दंगल लगाओ करते दंगल। अब तो ना रहे, अब चलते हैं। अच्छा, तो दंगल चलते है
तो वहां में कहा भाई एक जो पहलवान हो तो कहा हो वहां में ताकत तो बहुत हुई पर वो बेचारा गरीब घर को और एक अमीर घर को पहलवान हो। तो जो अमीर घर को पहलवान हो तो कहा हो बाने नीचे डाल लो और गरीब घर के ने ऊपर चढ़ के बाकी नारे पे घोंटू धर के और जांगिया पकड़ के चित्त करवे की कोशिश कर रहा हो और कर दे तो लेकिन नीचे वाय ने धीमे से कही बात को ध्यान रखियो दंगल ते निकल के बात को ध्यान रखियो सोई वाने वो जांगिया ढीलो कर दो। लेकिन अब नीचे वारो दब्यो है और ऊपर वारो ऊपर बैठे है लेकिन थोड़ी देर पीछे ऊपर वार रोन लगे जो वहां रेफरी है तो कहो मैंने कि चौरे तू ऊपर है तू रो है बोले ना जी हवाले ऊपर आवेगो मोए बहुत मारेगो बोले जी ऊपर आवेगो और मोए बहुत मारेगो है ना। ऐसे ही हम लोगों को अच्छी परिस्थिति में भी ये डर रहता है कि दुख आवेगो तो क्या होगो है तो अच्छी परिस्थिति का भी आनंद नहीं ले पाते और दुख में तो आनंद है ही नहीं तो वो दोनों से बेचारे चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के आश्रित रहते हैं सुख के पीछे दुख है दुख के पीछे सुख है जीवन की नदिया के जीवन की नदिया के। कल हम सू रोड की तरफ से आए थे तो नदी पड़ी थी का नाम को एक जनों ने जोते बोलो सब चुप रहे एक जनों बोलो जोरते गंभीर गंभीर वैसे गंभीर तो हते नहीं वैसी ऊंची ऊंची सी हती हो। अच्छा नाम है कऊ जमाने में रही होगी है हाँ गंभीर नहीं हती और नदी तो नाम हो वहां में तो रेत ही रेत हतो हाँ पानी ना हो तो है। लेकिन जिस जमाने में पानी रहा होगा उस जमाने का कोई आदमी है हाँ देखो बहुत बैठे हैं जी आपके जमाने में पानी था है ना तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी तो पानी उस किनारे से बह रहा है इधर रेत छोड़ दिया और कभी इस किनारे से आ गया उधर रेत छोड़ दिया है ना तो ऐसे लहराती हुई ऐसे ही हमारे जीवन की जो नदियां है वो कभी सुख के किनारे को टच करती है तो कभी दुख के किनारे को टच करती है समझ लीजिए। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती को जब भगवान ने कहा कि बुआ मेरा प्रसाद समझ करके और सुख को स्वीकार कर ले तब कुंती ने कहा ठीक है पर बोले एक प्रार्थना है मेरी। बोले क्या? बोले मेरे जीवन में
मेरे गले में 2 फांसी लगी हैं, उन 2 फांसियों को तोड़ दे, काट दे, तब मैं चैन से जी पाऊंगी। 2 फांसी? बोले हां। एरी मैया, तुम्हारे मतलब की बात है, पूछो तो रहन दूं, को नहीं पूछो तो बताऊं, नहीं रहन दूं। नहीं, पीछे वाली इनसे पूछ रहा हूं, और इधर वाली बताऊं कि रहन दूं? हाथ थाड़े का दो करो। हाँ राजी है। अच्छा यूँ बता, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ तो ठीक है। राजस्थान की माताएं बहुत अच्छी हैं, तुम वैसे ही हो माटी के धौंधा हो। आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं कि आप मेरी हर बात को बड़े प्यार से, बड़े भाव से ग्रहण करते हो। आपकी भाव श्रद्धा सचमुच नमन करने योग्य है। मैया तुम्हारी मतलब की बात है। अब सुने, वो जो 2 फांसी कुंती के गले में है ना, वो उस कुंती के गले में नहीं है, यहां बैठी हर माता के गले में वो दोनों फांसी अभी भी पड़ी हैं। पहली फांसी मायके में जो ममता है, और दूसरी फांसी ससुराल में जो ममता है। जो आप लोग बैठे हैं ना मूंछन वाले, आपके गले में 1 फांसी है, केवल अपने परिवार की, और इनके गले में 2-2 फांसी हैं। मायके में कछु है जाए तो मरनो, ससुराल में कछु है जाए तो मरनो, और तुम ऐसे हो कि ससुराल में मरो चाहे जियो। नहीं, झूठे को तुम कह रहे, अफसोस तो जताते हो, पत्नी सामने हो तो दुख तो होता, कहते हो कि भाई दुख तो बहुत हुआ है, तो ज्यादा दुख हुआ है, सारो तो मेरा हो है। लेकिन ये सब पता है कि तुम ऊपर से कहते हो, है ना, लेकिन इनके दिल में भीतर से दर्द होता है। तो तुम्हारी 1 फांसी है और इनके 2 फांसी हैं। अब एक बात और मुझे कहनी है, हमने कि माताओं की पोल खुलेगी, कह दूं? बुरा मत मानिए, ठीक है। वो फांसी, इनकी जो फांसी है वो ससुराल की तरफ की तो ज्यादा मजबूत नहीं है, वैसी यही डुप्लीकेट सी, लेकिन मायके के तरफ की जो फांसी है ना, वो बहुत कर रही है। हाँ या ना है? और इतनी कर रही है कि न वो खूटे और न वो टूटे, न वो खूटे। अब तो जी जो नीचे अंडरवियर पहनते हैं ना, जी रबड़ के चले गए हैं। हमारे जमाने में घुटन्ना होता है, बाँ में नारो हो तो है, और नारो जो हो तो कबो को बाँव लग जाती गुर्रगांठ जल्दी में, और जल्दी में जब गुर्रगांठ लगती और इधर ऊपर से प्रेशर बनना, और उधर लोटा दो मेड़ पे, अब लगे दे दनादन, और माता को मुंह पहुंचे तो ना उसमें खोल ले दातन थे, और कबो को नारो इतना मजबूत हो तो कि न खूटे और न टूटे। अब बड़ी आफत है। तो ऐसे ही जो माताओं की जो गले की फांसी है मायके की तरफ की है, न तो वो तोड़त बने और खुलती है नहीं। इसलिए भगवान से कहती है कनुआ, हे गोविंद, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वखे सुमे, मेरी इन 2 फांसियों को तोड़ दे तो मैं सुख से जी पाऊंगी। एक माता तो मुझे यूं कह रही, जैसी माताएं हैं ना,
एक माता मुझे कह रही, गुरुजी मन की बात बता रही हूं आपको। जब ये जो चिंटू के जो पापा हैं, हमारे यहाँ नाम ना लेती हैं आदमी को, तो जो लल्लू को नाम लेके बाकी पापा कहती हैं। कोई यहाँ हाथ तो ना चिंटू को पापा? सॉरी भाई, मैं तेई ना कह रहा हूँ। वो समझ रहे हो कहीं मुझे दल्लो है? नहीं नहीं, वो तो एक सामान्य बात कह रहा। चिंटू को है, अजय चिंटू है। अच्छा, तो चलो नाम बदल देते हैं। अच्छा, तो पप्पू के पापा, पप्पू तो ना कोई, बहुत हैं। ए मारो, अब कौन से कुआं में जाऊं? ये तो यूं कह रहे हैं कि हरते भाई भैया पप्पू तो है। अच्छा चलो, एक नया नाम ले रहा हूं, फलाने के पापा। अब ठीक है, बच गए सब। हाँ, तो कहते हैं फलाने के पापा। ये फलाने के जो पापा हतक आए, ये रोज रोज 4 आदमी ले आएंगे, कभी 6 आदमी ले आएंगे, कभी कितने भी बुलाए लाएंगे। मैं कत परेशान हूँ, मोते कह रही वो। और जिनके जिन कितने तो दोस्त हैं, जिन कितने मिलवे बारे हैं, रोज लेके आवता है। और बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ, मोते कह रही वो। इंडोन की थी, एक और राशि के पास की, नहीं नाम नहीं बताऊंगा। एक और राशि के पास की थी। एक और राशि कोई हो तो बुरा मत मानिए। एक और राशि के आए होंगे। अच्छा आओ, एक कार्यकर्ताओं, नो डिस्टरबेंस। मैं कर लूंगा अपने आप, मैं करूंगा जो करूंगा। अब लंच होने वाला है 2 मिनट बाद, तो लंच में सभी लोग आगे बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी खिसक खिसक के, और कह भी जरूरत नहीं है, अपने आप घुस जाएंगे। और भैया टेंट वाले को सूचना कर दो, फुल हो गया आज दूसरे ही दिन में। हाँ भाई, सूचना करो अभी, आज ही शाम को। किसी पे नंबर है ना, अभी कह दो, अभी लाद वो शुरू कर दे। देखियो जो तो पांडा लोग खचा खच भर गो है। भैया का होगो मियो? राम निवास जी, इतना ना पता हमें। क्या कह रहे हैं बाबा? अच्छा, वाह वाह, जय हो, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। वो तो देख ही रहा हूं मैं भैया, जिन पे आज तो मैं समझ, कथा को तो पहले ही दिन तो है, कल तो कलश यात्रा आदि। जब आज जो हाल हुआ तो मैं 7वें दिन का हाल होगा। मैं तो अभी तो बैठ के रोन लगे। और टेंट बाद सोचेगा मैंने गलत ठेका ले लो, और बाल ले ठेका। बाने समझिए कि जी ऐसी और कथा हो दगा जी, वैसी ऐसी कथा होगी है? ऐसा नहीं होगा। फॉलो कराएगा व्यवस्था है? अच्छा, वो टेंट में विश्वास ना कर रहा। अरे शाबाश, धन्यवाद। है वाह, क्या बात है साहब, एक से एक दिलदार पड़े हैं। राजस्थान है ये है? लेकिन वह टेंट है भरतपुर जिलो है ये। हाँ अच्छा, भरतपुर जिले का बड़ा गांव है ये। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कार्यकर्ताओं से ये कह रहा था कि बेटा बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब लंच होगा तब कुछ आगे पीछे करेंगे हम, ठीक है? कार्यकर्ता बेचारे ठाड़े कर रहे हैं, व्यवस्था अच्छी बात है, और डिस्टर्ब ना कर रहे। तो मैं जहाँ गांठ वाली बातें बताऊं, फांसी वाली है, लास्ट करके फिर लंच करूंगा थोड़ी देर के लिए। तो जो फांसी है माताओं के गले में, तो वो जो माँ मुझसे कह रही एक और राशि की
कि बाबा जी रोज लेके आमते हैं 4, 6, 10 और मैं करते करते बड़ी परेशान हूँ, आती हूँ। मैंने फिर बातें पूछी, मैंने बेटा एक बात बता, नई उम्र की आती, मैंने की एक बात बता, जी जो 4, 6 लेके आम तक आए बातें तो तेरी आंत पीत हो जाते हैं और 13 भैया 20 लेके आ जाए, बोले बाम कोई दिक्कत ना हो तुम, तो मैंने बेव तो आदमी है? अच्छा फिर मैंने बातें पूछी, मैंने तू मेरी शिष्य है, मैं गुरु हूं, आत्मन की बात बताइयो, 20 आदमी लेके आ जाए कोई दिक्कत होगी? बोले ना गुरु जी बाह में तो अच्छो लगता, जो लोग पाँव में ऐसा उठा तो है अधर ही अधर। मैंने कि अच्छा। फिर मैंने अपई और तो एक बात कही, बोले गुरु जी आप तो गुरु जी हैं, ताते में बता रहे हूँ मन की बात, मेरे गांव को यदि कुत्तू आ जाए ना बड़ो प्यारो लगता है, बड़ो प्यारो, यूँ लगता है कुत्तू आ जाए तो लपसी बना के खवाऊं हैं, पर इनकी तरफ के अच्छे कम लगाता है मुझे। तो इसका मतलब मायके की फांसी ज्यादा मजबूत है ना, ज्यादा टाइट है। तो मैया जब कभी भगवान से प्रार्थना करो तो जिन 2 फांसी इनते कैसे करके मुक्ति मिले, कमजोर है जाए, ये फांसी कमजोर हो जाएंगी तो बात बन जाएगी। तो कुंती इन्हीं की कहती है, स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु, जो स्नेह का जो पास है, पास माने फांसी है, वो मेरे गले में है, इन दोनों को तोड़ दोगे तो फिर मैं सुख से जी पाऊंगी। ये दोनों दुखी करता है और दोनों जगह कजू कजू गड़बड़ तो होती रहती है, और इन दोनों जगह की टेंशन माँ को ज्यादा होती है, माताओं को ज्यादा होती है। तब फिर भगवान ने कहा ठीक है बुआ मैंने दे दिया, आज के बाद तेरी इन दोनों जगह कोई ममता नहीं रहेगी। और बोले एक काम और, बोले बता, बोले ममता यहां से टूट तो गई पर जगह खाली तो नहीं रहेगी ना, यदि प्लॉट है खाली छोड़ दे तो जो पड़ोसी है ना वो धीमे धीमे काट काट के, हाँ यदि बाउंड्री न लगाई और वहां में कचू न हिफाजत करी तो मामला गड़बड़ है जागो ना। तो बोले वहां में कोई और जो दे बैठे को, इसलिए मेरी प्रार्थना इनसे ममता हट जाए और आपके चरणों में मेरी प्रीति मेरी ममता लग जाए। सब सो ममता ताग बटोरी, सब सो ममता ताग बटोरी, सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राम।